हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिविंग एरिया को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए हम एज एन एग्जांपल एक लिविंग एरिया ले रहे हैं जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वॉल पे पेंट कौन से कलर का है, तो इसके अकॉर्डिंग सोफे का कलर क्या होना चाहिए, फ्लोरिंग कैसी होगी, सीलिंग कैसी होगी, टीवी यूनिट कैसा होगा एंड कर्टेन्स कैसे होंगे। हम लिविंग एरिया को A to Z इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं ताकि ना आपके लिए अपना लिविंग एरिया डिजाइन करना और ज्यादा इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं डिजाइनिंग के बारे में कि कैसे आप अपना घर अपने अकॉर्डिंग अच्छा दिखा सकते हो, वो भी अपने ही बजट के अंदर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, आज हम ना ये वाला लिविंग एरिया डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप वॉल पे देख रहे हो, हमने यूज की हुई है मोल्डिंग और साथ में यूज किया हुआ है लूअर्स। अब गाइस एक और चीज ना, अगर ना आपको बहुत ज्यादा हाई एंड लुक चाहिए तो लूअर्स से ज्यादा अच्छा लुक आता है हमारे पास टीक के बटन्स में। टीक के बटन्स आते हैं रेडीमेड, उस पर हम करते हैं पॉलिश। मेलामाइन पॉलिश हो गई, बहुत सारी पॉलिश अवेलेबल हैं, लाइक नेचुरल पॉलिश हो गई, डार्क पॉलिश हो गई, तो बहुत सारी पॉलिश अवेलेबल हैं। तो अगर ना बहुत ज्यादा रिचनेस चाहिए अपने लिविंग एरिया में तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये दिखने के बाद ना बहुत प्रीमियम लगता है। लाइक लूअर्स जो होते हैं ना एसीपी के, वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, आई एग्री, लेकिन जो लुक आती है वुडन वाले लूअर्स की, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो हमने ना कॉर्नर्स पे वही यूज किया हुआ है। ये टीक के लूअर्स हैं, लाइक टीक वुड में लूअर्स बनाए हुए हैं जिसपे हमने की हुई है मिड पॉलिश। यानी कि 3 पॉलिश होती है, बहुत डार्क पॉलिश, एक होती है मीडियम पॉलिश और एक होती है बिल्कुल नेचुरल पॉलिश। तो हमने की हुई यहाँ पे मीडियम पॉलिश। उसके साथ ना हमने यहाँ पे लगाया हुआ है वॉल पे ना मोल्डिंग्स। अब मोल्डिंग्स का पैटर्न देखो, हमने क्या किया हुआ है, हमें ना लाइक वॉल पे ना दोनों चीज़ों का अच्छे से कॉम्बिनेशन दिखाना था। तो हमने क्या किया, जो मेरी मोल्डिंग थी मैंने वहां पे कोई और ना स्केल ऐड नहीं किया। रीजन बिहाइंड इट कि मैंने इन तीनों को बिल्कुल सेम रखा ताकि ना जो आईज, अब देखो अगर आप इमेजिन करो कि यहाँ पे हमने साइड में लूअर्स लिए हुए हैं एंड वॉल पे ना मैंने फिर छोटा बड़ा कुछ ऐसा मोल्डिंग प्ले किया होता तो ना डिस्ट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट होती, तो जो मुझे लिविंग एरिया में कामनेस चाहिए वो मुझे नहीं मिलती। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, तीनों को इक्वल डिवाइड किया है और फिर साथ में लिए अपने लूअर्स। जो वॉल है वो बहुत ज्यादा सिंक में नजर आ रही है कि ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के लगाई गई है। उसके बाद बात करते हैं अपने सोफों पे। अब गाइस सोफे ना आप इस वॉल के साथ 2 तरीकों से ले सकते हो। या तो आप अपना सोफा हाईलाइट करो और या फिर अपनी चेयर्स को हाईलाइट करो। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास ना यहाँ पे 4 सिटिंग्स हैं, 2 सोफे हैं, एक ऑटोमन है एंड 2 चेयर्स हैं। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे इन सब में से किसी 2 चीज को ही हाईलाइट करना है। तो हमारा प्लान क्या बना, हमने किए चेयर्स को दिया एक्सेंट कलर। तो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपकी चेयर्स एक्सेंट कलर के अंदर हैं तो जो मेन सोफे हैं वो बहुत काम कलर की होनी चाहिए, सिमेट्री बनी रहे। ऐसा बिल्कुल मत करना कि चेयर्स भी बहुत डार्क हैं एंड सोफे भी बहुत डार्क है। बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, जो मेरे सोफों के हैंड रेस्ट थे हमने डाला है उन पे कलर, यानी कि बैक पे भी कलर है और हैंड रेस्ट पे भी कलर है। तो उससे क्या हुआ, एक डेप्थ ऐड हो गई और जो फ्रंट है उससे मेरा सोफा बहुत ज्यादा कलरफुल भी नजर नहीं आ रहा। तो दैट्स द बेस्ट ट्रिक। और चीज ना, जो ये वाला चीज होती है ना कि आपका हैंड रेस्ट दूसरे कलर में है, वो तभी करना जब आपका सोफा साइड से विजिबल हो। अगर साइड से विजिबल नहीं हो रहा तो इस पे स्पेंड मत करना। अब हमारा सोफा यहाँ साइड से विजिबल था इसलिए हमने यहाँ पे स्पेंड किया। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट से मेरे सोफे को रखा है बेज कलर का ताकि वॉल पे मेरा फोकस जाए। चेयर्स को रखी है बिल्कुल डार्क पिकॉक ब्लू कलर की एंड जो मेरा साइड में था हैंडल्स उस पर हमने लिया रस्ट ऑरेंज कलर। एंड गाइस वन मोर थिंग ना, अगर आपको कलरफुल सोफे पसंद है तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि कौन सी वॉल पे कौन सा सोफा बहुत अच्छा जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो आप लाइक कल, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आया। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में भी ना मैंने सिर्फ वही 3 कलर्स ही रखे हैं जो मेरे सोफों पे है, यानी कि डार्क ब्लू, रस्ट और बेज, ताकि मुझे एक और कलर एड ऑन नहीं करना। हमें दिखाना है कि यार बहुत लग्जरी है। अगर आप किसी भी 5 स्टार होटल को देखो ना तो आपको ना पूरे रूम में ना
3 से 4 कलर्स ही मिलेंगे। तो वही चीज आपको अपने घर में फॉलो करनी है। एंड सेम विद द कर्टन्स, अब कर्टन्स पे भी वही बेज है दोनों साइड पे, सेंटर में हमने डाला रस्ट ऑरेंज ताकि सिमेट्री क्रिएट हो जाए, दैट्स इट। एंड गाइस एक और चीज, अगर आप सीलिंग पे ध्यान दो तो जहां पे मेरा वॉल है मैंने सिर्फ उसी के ऊपर कोव दी हुई है, बाकी पूरी सीलिंग बिल्कुल प्लेन है। बिकॉज हमारा मोटिव क्या है कि ध्यान जाए फर्नीचर पे और वॉल पे। सीलिंग का काम है सिर्फ हमारा जो आइटम है, जो हमारी इन डिजाइनिंग है उस पर फोकस देना, तो वो लाइट का काम है, दैट्स इट। बाकी हमने सीलिंग पे कोई भी अप डाउन लेवल बिल्कुल भी नहीं किए हैं। अब एक और चीज, हमने यहाँ पे दिया है कर्टेन्स के लिए पेलमेट। अब मैंने पेलमेट को दिया है वुड कलर। इसका रीजन क्या है, बिकॉज जैसे मैं एंटर करती हूँ ना, अगर आप एंट्री देखो मेरी लिविंग एरिया की, तो एक आर्च बना हुआ है, उस आर्च पे भी वो सेम वुड है। एक तो फर्स्ट चीज मुझे सिमेट्री क्रिएट करनी थी, इसलिए मैंने वुड दिया। सेकेंड चीज ना, मेरी ना जो सीलिंग है वो बिल्कुल प्लेन है, इसलिए मैं अपने पेलमेट को प्लेन रखना नहीं चाहती थी कि वहां पे एटलीस्ट कोई टेक्सचर हो ताकि वो हाईलाइट हो, तो इसलिए हमने वहां पे वुडन दिया है। तो अगर आपकी सीलिंग बहुत हैवी है, आपने वुड का काम किया हुआ है, तो पेलमेट को हमेशा व्हाइट कलर के साथ ही फिनिश करना, या फिर सेम जो वॉल पे कलर है उसके साथ फिनिश करना। ओके अब बात करते हैं फ्लोरिंग की। अब गाइस अगर आप देखो ना, तो मेरी वॉल है, सोफा है, कहीं पे भी ना कोई डार्कनेस नहीं है, कोई डार्क कलर नहीं है। तो अब हमारा प्लान था कि हमारा जो इंटरनल है, लाइक सोफा हो गया, वॉल हो गया, कर्टन्स हो गए, एंड आसपास की चीज़ें हो गई, कहीं पे भी डार्कनेस नहीं है। तो वो डार्कनेस ना, जो एक डार्क कलर की लग्जरी होती है, वो मुझे लानी थी फ्लोरिंग पे। इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोरिंग थोड़ी सी डार्क यूज की है। ये हमने यूज किया है ग्रे कलर का मार्बल, ठीक है, दैट्स इट। एंड अब इसके बाद ना आप एक चीज़ और देखो, जहाँ पे मेरा चेयर्स है उसके पीछे एक पार्टीशन आया हुआ है। गाइस अगर आपने अपने लिविंग एरिया में कोई वुड का काम किया है एंड कोई पार्टीशन आया है, तो हमेशा अपने पार्टीशन को ना रोज गोल्ड या गोल्डन कलर में ही लेना। वुड के साथ इस दो कलर की लुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग आती है एंड बहुत रिच लुक आती है। तो हमने भी यही किया है, हमने जो पार्टीशन लिया है वो हमने लिया है उसका। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया हुआ है, एमएस का पार्टीशन है उस पर हमने करवाई हुई है कोटिंग, ताकि कॉस्ट कम हो जाए एंड लुक काफी ज्यादा अच्छी आए। तो ये एक हैक होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स मेटल आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो अगर मेटल का जो रेट है वो कम करना है, तो क्या करो, अपना एमएस में बनवाओ और उस पर करवाओ कोटिंग। ऑफ कोर्स मेटल वाली लुक नहीं आएगी, लेकिन इतनी चीप लुक भी नहीं मिलेगी आपको। एंड अब मेरी फ्लोरिंग डार्क है, तो जो मैंने वो लिया हुआ है यहाँ पे कारपेट, उसका कलर थोड़ा सा लाइट रखा है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा वो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना था। तो आई थिंक वी आर डन, हमने यहाँ पे सारा कुछ बात कर ली। अच्छा अब एक और चीज़ ना, जो मेरा वो है जहाँ पे मैंने लूअर्स लगाए हैं, वहाँ पे मैंने एक हैंगिंग दी है। उस हैंगिंग का रीज़न क्या है, बिकॉज जब वो लाइट ऑन होगी ना, तो वो जो लूअर्स हैं जो उस पर पॉलिश हुई है, लाइक हमने वहाँ पे कराई है सेमी ग्लॉस पॉलिश, जब ग्लॉस पे लाइटनिंग पड़ती है तो वो और ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो वही रीज़न है वहाँ कॉर्नर में शैंडलियर देने का। एंड सेकेंड रीज़न, मेरे पास सेंटर में शैंडलियर की स्पेस नहीं थी, एंड आजकल कॉर्नर शैंडलियर्स बहुत चल रहे हैं, तो एक और रीज़न ये भी है कि हमने वहाँ पे शैंडलियर दिया है। ओके एंड उसके बाद चलते हैं इसकी सामने वाली वॉल पे कि हमने वहाँ पर क्या किया है। अब जो सामने वाली वॉल है वहाँ पे आया हुआ है मेरे पास मंदिर, और एक साइड पे है टीवी। अब गाइस आप कहोगे कि टीवी ऑफ सेंटर क्यों लगाया गया है, बिकॉज अगर ना आप देखो मेरा पहला वाला फोटो था, उसमें मेरा जो सोफा है बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन सामने मंदिर है, तो जो मेरा टीवी है वो सोफे से ऑफ सेंटर होगा ही होगा। इसलिए हमने बहुत स्मार्टली प्ले किया है, हमने मंदिर को उतना ही स्पेस दिया ताकि टीवी मेरा अभी भी सेंटर में ही आ जाए। तो वही चीज़ हमने यहाँ की है, हमने टीवी को रखा है सेंटर में। एंड टीवी मैंने दिया है ग्रे मार्बल। वो ग्रे मार्बल मेरा मैच कहाँ से हो रहा है, अगर आप देखो मेरे ऊपर स्टेयरकेस जा रही है, तो वहाँ से वो जो ब्लैक मार्बल, तो वहाँ से वो ब्लैक मार्बल मैच हो रहा है। एंड जो मेरी वॉल है वो सेम कलर की वॉल है जो मेरी बैक वॉल थी, ग्रे कलर की। तो यहाँ पे हमने एक छोटी और एक बड़ी बीडिंग यूज की है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज जो मेरा सेंटर में मार्बल वाला पीस आ रहा है ना, तो मुझे उसको एज अ डिजाइन फैक्टर दिखाना था, इसलिए हमने वहाँ पे छोटा और बड़ा मोल्डिंग का एक चीज़ क्रिएट करी है। एंड नीचे जो मेरे ड्रॉर्स हैं उसको मैंने अगेन रखा है वुड में, बिकॉज मुझे सिमेट्री मैच करनी थी। अब इस वाली जो पूरा रूम है इसमें 4 जगह वुड हो गया है, पैनलिंग होगी वुड की,
मेरा पेलमेट हो गया वुड का, एंड टीवी कैबिनेट हो गया वुड का, एंड मेरा डोर वुड का हो गया, दैट्स इट। तो एक सिमेट्री क्रिएट हो गई है। उसके बाद जो मंदिर है, मंदिर को हमने एक प्रॉपर सेपरेट एरिया की तरह ही यूज़ किया हुआ है। उसको बिल्कुल ही प्योर वाइट रखा है, ताकि ना जो वाइट कलर इसलिए रखा है, एंड अगर आप देखो ना तो मेरी जो आमने सामने वाली वॉल है मैंने उसको भी फिर वाइट ही रखा है। रीज़न क्या है इसको वाइट रखने का, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने इसको कलर दे दिया तो जो मेरा ग्रे कलर है वो कहीं ना कहीं ढल जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती कि जहाँ पे ग्रे कलर है वो ढल जाए, इसलिए उसको वाइट रखा है ताकि वो दोनों आपस में मिसमैच हो जाए। एंड अब इस केस में क्या है कि आपका ध्यान ना दोनों जगह जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि ठीक है ये लिविंग का पार्ट है और ये मंदिर का पार्ट है, अपने आप ही जो आइज का विजन है वो डिवाइड हो गया। तो दैट्स द रीज़न कि हमने जो मंदिर है उसको प्रॉपरली वाइट रखा है, एंड पीछे दिया है बहुत ही लाइट ग्रे, ताकि थीम से मैच हो जाए, पर इसका लुक स्टिल बिल्कुल डिफरेंट है एंड लाइट कलर है, तो मंदिर पे इतना ध्यान नहीं जाएगा। एंड अगर आप मंदिर को बहुत डार्क कलर का यूज़ करते तो आपका जो सारा ध्यान था वो सिर्फ मंदिर पे ही जाता, जो बाकी आपकी वॉल्स है ना, बैक वॉल एंड टीवी वॉल, वो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हो पाती। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हमारा मेन मोटिव था आपको ये समझाना कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करी है और क्यों करी है। अब आप ना इस वीडियो से अपने लिविंग एरिया को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो कि आपने क्या किया हुआ है, फ्लोरिंग कैसी है। अब आपने देखा होगा जो मेरी फ्लोरिंग है और जो मेरी वॉल है वो बहुत ज़्यादा मैच हो रही है, बट लाइक बहुत स्लाइटली डिफरेंट है। तो ये चीज़ें आप भी क्रिएट कर सकते हो अपने घर में बहुत ईजिली। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।